नमस्कार फ्रेंड, प्रश्न है एक पेन को 144 रुपये में बेचने पर अनुराग को क्रय मूल्य पर 1/7 की हानि होती है। यदि पेन 189 रुपये में बेचा जाता तो लाभ प्रतिशत क्या होता। आइए इस प्रश्न को सोल्व करते हैं। तो 1/7 की हानि का मतलब आप पहले बताइए क्या समझते हैं कि ये जो 7 है इसका क्रय मूल्य होगा और उसे 1 का क्या हुआ तो हानि हुआ। मतलब 7 रुपया पूंजी लगाया है तो 1 रुपया का उसे क्या हुआ है, हानि हो गया है। तो वस्तु को कितना में बेचा होगा, बोलिए कि 7 में खरीदा, 1 हानि हो गया तो वस्तु को 6 में बेचा। लेकिन सवाल में बताया गया है कि 144 में बेचा गया है। इसका मतलब ये जो 6 यूनिट है ये 144 रुपये को दिखा रहा है। ठीक है, समझ पा रहे हैं? बोलिए एकदम समझ में आ रहा है। तो यहां से हम लोग 7 यानी क्रय मूल्य का मान निकालते हैं। क्रय मूल्य कितना है 7, 6 का मान 144 तो 1 का मान कितना है, बोलिए कि 6 दूना 12, 6 चौके 24। ठीक है, 24 रुपया। 1 यूनिट का मान 24 रुपया। तो क्रय मूल्य हम लोग का कितना है, बोलिए 7 यूनिट। तो 7 यूनिट का मान कितना होगा, बोलिए 7 से गुना कर दीजिए। बोलिए 7 चौक 28 करिए 8 तुम्हारा 2 और 7 दूना 14, 15 16। इसका मतलब ये जो है क्रय मूल्य जो है इस व्यक्ति का कितना रुपया है, बोलिए 168 रुपया है। फिर बताया गया है कि अगर उसको 189 में बेचा जाता तो सबसे पहले बताइए कि लाभ कितना होता। बोलिए लाभ हो गया 189 में बिका लेकिन खरीदा है कितना में, 168 में। तो ये हो गया उसका प्रॉफिट। कितना हो गया, बोलिए कि ये हो गया आपका 21 रुपये का प्रॉफिट। लेकिन प्रॉफिट प्रतिशत पूछा गया है, लाभ प्रतिशत पूछा गया है। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ गुना 100। ठीक है, लाभ गुना 100 और बटे में क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है 168। ठीक है, कितने कटेगा ये, बोलिए कि 8 दूना 16, 8 का 8, ये 8 बार में कट गया। तो 100/8 कितना होता है, तो 12.5। बोलिए समझ पाए, बोलिए बिल्कुल समझ में आ गया। अगर नहीं समझ में आया तो अभी 3-4 सवाल और सेट करके रखे हैं, पक्का एकदम समझ में आएगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे, इसको भी उड़ाया जाए। प्रश्न क्या है, एक वस्तु को किसी निर्धारित मूल्य पर बेचा जाता है। उस मूल्य के 2/3 पर बेचने से 10% की हानि होती है। आरंभिक निर्धारित मूल्य पर बेचने से उसे कितना प्रतिशत लाभ होगा। देखिए यहां पे थोड़ा सा चेंजिंग किया गया है। यहां पे क्या किया गया है, निर्धारित मूल्य पर बेचने पर, ठीक है, किसी वस्तु को निर्धारित मूल्य पर बेचा जाता है, उस मूल्य के 2/3 पर बेचने पर। ठीक है, तो यहां पे आप लोग क्या कीजिएगा कि एमआरपी को चाहे तो x मान लीजिएगा, चाहे तो 100 मान लीजिएगा। लेकिन हम लोग जो है इस एमआरपी को ना ही 100 मानेंगे और ना ही 100 मानेंगे, ना ही x मानेंगे। तो क्या मानेंगे, तो नीचे क्या है, बोलिए 3 का कोई मल्टीपल जो संख्या होगा उसी को मानेंगे। चाहे 30 मान लेंगे, चाहे 60 मान लेंगे, 90 मान लेंगे, 120 मान लेंगे। तो चलिए हम जो है किसी यही सब के बीच का एक संख्या हम 60 मान लेते हैं कि उस एमआरपी जो है उस वस्तु का कितना रुपया है, बोलिए 60 रुपया। तो सबसे पहला कंडीशन में अगर वह वस्तु को बेचा तो बोलिए एमआरपी का 2/3 में बेचा, उस निर्धारित मूल्य का 2/3 में बेचा। तो बोलिए कि 20 तिया 60, 20 दूना 40। इसका मतलब वह वस्तु को 40 रुपया में बेचा गया। बोलिए समझ पाए, बोलिए हाँ। तो पहला कंडीशन में उस वस्तु को 40 रुपया में बेचा गया है। बेचने पर 10% की हानि होती है। ये जो 40 रुपया में बिका तो क्या 100% उसका वापस आया, जितना पूंजी लगाया था उतना वापस आया, बोलिए नहीं, 10% का हानि हो गया। इसका मतलब ये मात्र 90% का वैल्यू आया। बोलिए 90% का वैल्यू आया कि 40 रुपया 90% को दिखाता है, मतलब 10% हानि। फिर पूछा गया है कि आरंभिक निर्धारित मूल्य पर बेचने पर उसे कितना लाभ होता परसेंटेज में। ठीक है, परसेंटेज में। तो आरंभिक निर्धारित मूल्य कितना है, बोलिए 60 रुपया। तो 40 रुपया अगर 90% का वैल्यू है तो बोलिए 1 रुपया कितना परसेंट का वैल्यू होगा, बोलिए 90/40। तो बोलिए 60 रुपया आपका कितना परसेंट का वैल्यू होगा, बोलिए 60 रुपया कितना परसेंट का वैल्यू होगा। तो बोलिए इसको 60 से गुना कर दीजिए, ये आपका परसेंटेज वैल्यू दिखा देगा।
बोलिए ये 0 से ये 0 कट गया, ये 2 से कट गया 2 बार में, 2 से कट गया आपका 30 बार में, और नौतिया 27/2 135। ठीक है, 135% को दिखा रहा है, मतलब 135% उसे ओवरऑल आया। 60 रुपया में बेचने पर उसे 135% वापस आ गया। 100% उसका सीपी होगा, 35% क्या होगा उसका प्रॉफिट होगा। बोलिए समझ में आया? बोलिए हाँ आ गया। एक सवाल और है इसी टाइप का, सेम टू सेम, थोड़ा सा चेंज किया गया है। रीचा ने सूची मूल्य के 4/5 मूल्य पर एक वस्तु खरीदी तथा उसे सूची मूल्य के 20% अधिक मूल्य पर बेच दिया, तो रीचा का प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। देखिए, रीचा ने सूची मूल्य के 4/5 मूल्य पर एक वस्तु खरीदा। ठीक है, तो यहां पे देखिए नीचे क्या है, 5 है, तो उसका जो सूची मूल्य है, ठीक है, एमआरपी जो है, हम लोग 5 का कोई मल्टीपल मान लेते हैं। चलिए हम 100 मान लेते हैं। ठीक है, 5 से कट जाएगा। एमआरपी कितना था? 100 रुपया। तो रीचा ने जो खरीदा तो 4/5 पर, इस एमआरपी का 100 का 4/5 पर खरीदा, तो 5 से कटेगा 20 बार में, 20 चौके 80, मतलब रीचा के लिए जो क्रय मूल्य हो गया कितना हो गया? बोलिए 80 रुपया। ठीक है, तथा उसे सूची मूल्य से 20% अधिक मूल्य पर बेचा। सूची मूल्य कितना था? बोलिए 100 सूची मूल्य था, इससे जो है 20% अधिक पर बेचा, तो कितना में बेचा? बोलिए कितना में बेचा? बोलिए 120 में बेचा। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना? बोलिए बिल्कुल समझ में आ रहा है। चलिए, तो अब पूछा गया है कि उसका फाइनल लाभ प्रतिशत बताइए कितना होगा। खरीदा 80 में, बेचा 120 में, प्रॉफिट कितना का हुआ? बोलिए कि 20 इधर 20 इधर 40 का प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट प्रतिशत पूछा गया है। ठीक है, प्रॉफिट प्रतिशत पूछा गया है, तो प्रॉफिट प्रतिशत बराबर क्या होता है? लाभ गुना 100 और बटे में क्रय मूल्य। ये कट गया 40 से 2 बार में, और ये कट गया आपका 50, तो 50% का उसे क्या हुआ? लाभ हुआ। बोलिए समझ पाए? बोलिए एकदम समझ में आ गया। अगर एकदम समझ में आ गया है तो एक सवाल और होमवर्क के इरादे से रखे हैं, लेकिन मेरा इरादा है कि इसको भी सोल्व कर दे। काफ़ी इजी सवाल है, कोई कठिन सवाल रहता तो होमवर्क में छोड़ देते हैं, लेकिन इजी सवाल है तो सोल्व भी कर देते हैं। प्रश्न क्या है? ए ने लागत मूल्य के 1/5 भाग लाभ कमाते हुए एक वस्तु बी को बेच दी। बी ने 20% लाभ कमाते हुए सी को बेच दिया। सी ने इसे 600 रुपया में बेच दिया, जिससे उसे उसके लागत मूल्य का 1/6 भाग की हानि हुई, तो ए का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहां पे देखिए 3 व्यक्ति है, एक ए है, एक आपका बी है, एक आपका सी है। ठीक है, तो ए ने लागत मूल्य के 1/5 भाग लाभ कमाते हुए एक वस्तु को बी को बेचा। तो बोलिए एक खरीदा कितना में? बोलिए एक खरीदा कितना में? मान लेते हैं 5 का कोई मल्टीपल, चलिए 100 मान लेते हैं। तो ए कितना में उस वस्तु को बेचा? 1/5 लाभ कमाते हुए। ठीक है, अगर 5 क्रय मूल्य है उस पर 1 लाभ कमाया, तो 6/5 में वस्तु को बेचा। समझ पा रहे हैं? 100 का 1/5 20% किया, ऐसा कीजिए 6/5। 1/5 का मतलब क्या होता है कि 5 क्रय मूल्य है, उसमें एक इसका क्या है? प्रॉफिट है, तो वस्तु बिका कितना में? 6 में। अगर 500 है तो 6 का मान 120 होगा। समझ पा रहे हैं? ये डायरेक्ट 6/5 कर दीजिए इसमें एक जोड़ के। ठीक है, तो ये कट गया आपका 20 बार में, और 20 छक 20 से, मतलब वह वस्तु 120 में बेचा। कौन? ए बेचा। तो ए अगर 120 में बेचा तो ए से खरीदा कौन आपका? बोलिए बी खरीदा। तो बी के लिए उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो गया? बोलिए 120। तो बी भी बेचा है। ठीक है, तो बी बेचा है सी को, किस कंडीशन पे? बी ने 20% लाभ कमाते हुए सी को बेचा, तो 120 में ये खरीदा, और ये भी क्या किया है कि 20% लाभ कमाते हुए बेचा है। समझ पा रहे हैं ना? तो 10101010 बराबर 44 से, मतलब ये जो है 144 रुपया में बेचा। कौन बेचा? बी बेचा। तो 144 रुपया में जो बी बेचा, तो ये कौन खरीदा बी का माल? बोलिए सी खरीदा। कितना में खरीदा? तो 144 रुपया में खरीदा।
सी ने इसे 600 रुपया में बेच दिया, जिससे उसे लागत मूल्य के 1/6 की हानि हुई। 144 में खरीदा और 1/6 की हानि हुई। 1/6 की हानि हुई कहने का मतलब 6 का जो वैल्यू है 144 है और 1 जो है उसका हानि है। समझ पा रहे हैं? बोलिए नहीं समझ पा रहे हैं। डायरेक्ट बताइए कि अगर पहला सवाल के अनुसार बताए हैं, पहला सवाल में अगर 6 सीपी को दिखा रहा है तो 1 आपका लॉस को दिखा रहा है, तो सामान बिका कितना में? 5 में। समझ पा रहे हैं? तो 6 को हम 144 के बराबर करेंगे तो 5 का मान निकाल देंगे, या डायरेक्ट आप 144 को 5/6 से गुना कर दीजिए तो वह वैल्यू आपका निकल जाएगा। तो यहाँ पे हम निकाल देते हैं कि 144 का 5/6, तो ये कट गया 6 दूना 12 और 6 चौके 24 और 24 पंचे 120, मतलब कि ये जो है बेचा है उस वस्तु को, सी बेचा है 120 रुपया में। बोलिए, एक सवाल को हम लोग कई तरीके से सोल्व कर सकते हैं, लेकिन सबसे जो बेस्ट तरीका है वह हम आपको बताते हैं। 120 में सी बेचा, ठीक है, 1/6 की हानि हुई, तो बताया गया है सी ने इसे 600 रुपया में बेचा। हम लोग के अनुसार उस वस्तु को कितना में बेचा? बोलिए 120 में, तो ये 120 का जो वैल्यू है 600 रुपये के बराबर है। तो बोलिए 1 का वैल्यू क्या होगा? बोलिए 12 पंचे 60, 1 का वैल्यू आ गया आपका 5। 1 का वैल्यू कितना आ गया? 5। पूछा गया है ए का क्रय मूल्य बताओ। ए का क्रय मूल्य हम लोग कितना माने हैं? 100 माने हैं, तो 100 का वैल्यू क्या हो जाएगा? बोलिए 500, और 500 ही इस सवाल का 110% करेक्ट आंसर है। बोलिए कोई दिक्कत? बोलिए कोई दिक्कत नहीं है। यही था भैया आज का लास्ट क्वेश्चन। जाते जाते एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।